देवियों सज्जनों सत सत नमन। आपके सम्मुख मैं 195 भाग आत्म परिचय का लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद के अंदर भगवती जगदम्बा की कृपा से सत्यव्रत का राज्याभिषेक होता है, इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले शंख ध्वनि। देवियों और सज्जनों, महाराज जन्मेजय प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे बताइए, शापग्रस्त सत्यव्रत पिशाचत्व को प्राप्त हो गया और साप से किस प्रकार से मुक्त हुआ है, वो इस संबंध में मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं कि हे जैमिनी बताओ। व्यास जी के शिष्य हैं जैमिनी ऋषि। कभी व्यास जी माता भगवती की कथा का वर्णन करते हैं तो कभी जैमिनी ऋषि वर्णन करते हैं। जैमिनी ने कहा, हे राजन, शापग्रस्त पिशाचत्व को प्राप्त युवराज सत्यव्रत देवी माता की भक्ति में लीन होता हुआ उसी आश्रम में रहने लगा और माता जगदम्बा के नवाक्षर मंत्र का जप कर रहा है। बहुत दिनों तक आदि शक्ति माता भगवती की तपस्या किया। इसके बाद उसके मन में आया कि मैं माता भगवती का सतचंडी यज्ञ कराऊं। वह ब्राह्मणों के पास गया, कहा, हे भूदेवगण, आप लोग मुझ शरणागत की प्रार्थना सुनिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आदि शक्ति माता भगवती का सतचंडी यज्ञ कराकर मुझे अनुग्रहित करें। आप सब कृपालु हैं, वेद वेदता हैं। विप्रगण मेरे कार्य की सिद्धि के लिए आप यत्न कीजिए। हे विप्रगण, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे सर्वविध सुख के लिए आप लोग मेरा यह कार्य संपन्न करने की कृपा करें। यह सुनकर ब्राह्मणों ने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, आप अपने गुरु से शापग्रस्त हो और तुम पिशाचत्व को प्राप्त हो गए हो। अपने पिता के क्रोध के कारण तुम परित्यक्त कर दिए गए हो। तुम्हारे मस्तक पर त्रिशंकु पाप के 3 शंकु हैं। इसलिए पैशाचिकता से ग्रस्त तुम्हें मैं यज्ञ नहीं करा सकता हूं।
ब्राह्मणों से निवेदन करने के कारण ब्राह्मणों ने उसके निवेदन को अस्वीकार कर दिया। अब वह सोचने लगा, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं जीकर क्या करूंगा। पिता ने मेरा परित्याग कर दिया गया है, गुरु ने मुझे शाप दे दिया है, राज्य से मैं वियुक्त हो गया हूं, पैशाचिकता से ग्रस्त हो गया हूं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। अब वो सोचता है कि मैं लकड़ियों की चिता बनाऊंगा और उसमें मैं अपने को भस्म कर दूंगा। ऐसा विचार करके वह बहुत बड़ी चिता बनाया और उसमें प्रवेश करने के विचार से माता भगवती चंडिका का स्मरण किया। वह चिता को प्रज्वलित कर दिया और स्नान आदि करके माता भगवती का ध्यान करके हाथ जोड़ करके माता की प्रार्थना करने लगा। अब प्रार्थना करने के बाद जैसे ही मरने के लिए सत्यव्रत उस चिता में आरूढ़ होना चाहा, उसी समय आदिशक्ति माता जगदम्बा उनके सामने आकाश में प्रत्यक्ष स्थित हो गई, प्रकट हो गई और कहा कि हे राजकुमार, तुम अपने को नष्ट मत करो, इस तरह अग्नि में देह त्याग मत कीजिए, आप स्वस्थ चित्त हो जाइए। राजकुमार, आपके वृद्ध पिता आपको राज्य सौंपकर तपस्या के लिए वन में जाने वाले हैं। हे वीर, शोक का परित्याग कर दो। मैं आपके ऊपर खुश हूं और आपको बता रही हूं कि आपके पिता मंत्रीगण आपको लेने के लिए यहां जंगल में आएंगे। मेरी कृपा से आपके पिताजी राज सिंहासन पर आपका अभिषेक करेंगे और आप अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करके इस संसार से जब तुम आओगे तो मेरे लोक में आओगे। राजकुमार से ऐसा कह करके भगवती अंतर ध्यान हो गई। तब राजकुमार सत्यव्रत चिता में जलकर प्राण त्यागने का अपना विचार छोड़ दिया। इसके बाद नारद जी अयोध्या में आते हैं और महाराज अरुण से सत्यव्रत के विषय में सारा समाचार कह सुनाते हैं और कहा, हे राजन, आप अपने पुत्र को ससम्मान लेने के लिए जंगल में चले जाओ। उसने मरने की चेष्टा की है, माता भगवती की कृपा प्राप्त हुई है। माता भगवती की कृपा जिस पर मिल जाती है उसका सब कुछ संवर जाता है, सुधर जाता है। देवर्षि की ऐसी बात को सुनकर राजा सोचने लगा, मैंने अपने बुद्धिमान पुत्र सत्यव्रत को वन में त्याग कर दिया है। वह परमार्थ का ज्ञान रखने वाला है। यद्यपि वह राज्याभिषेक का अधिकारी था, फिर भी मेरी आज्ञा से वह तत्काल वन में चला गया। मेरा वह क्षमाशील पुत्र धनहीन होकर भी वन में आदिशक्ति माता भगवती की उपासना में रत हो रहा है और माता की कृपा को प्राप्त किया है। गुरुदेव की
श्राप के कारण वह पिशाच तुल्य बन गया है। इस प्रकार महाराज अरुण ने अपने मंत्री को लेकर के वन में जाते हैं और अपने पुत्र को ससम्मान अयोध्या में लेकर आए। कहा, हे पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। सत्यव्रत अत्यंत दुर्बल मलिन वस्त्र धारण किए, बड़े बड़े जटाजूट को धारण किए, भयंकर तथा चिंता से व्यग्र था। इसको देखकर राजा अरुण ने सोचा, मैंने कैसा निष्ठुर कर्म कर डाला। धर्म का वास्तविक स्वरूप जानते हुए भी मैंने राजपद के योग्य मेधावी पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया है। बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं और अपने पुत्र सत्यव्रत को वक्ष से लगा लिया आलिंगन करके। इसके बाद नीति शास्त्र के पारगामी विद्वान राजा अरुण पास में बैठे हुए अपने उस पुत्र से प्रेम पूर्वक गदगन वाणी में कहने लगे, हे पुत्र, तुम सदा धर्म में अपनी बुद्धि लगाकर विप्रों का सम्मान करना, न्याय पूर्वक प्राप्त धन ही ग्रहण करना, प्रजाओं की सदा रक्षा करना, कभी किसी से असत्य भाषण मत करना, निंदित मार्ग का अनुसरण मत करना, शिष्ट जनों के आज्ञा अनुसार कार्य करना, तपस्वियों की पूजा करना, क्रूर लुटेरों का दमन करना और इंद्रियों को अपने बस में रखना। हे पुत्र, कार्य सिद्धि के लिए राजा को अपने मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करते रहना। हे पुत्र, सबके आत्मा स्वरूप राजा को चाहिए कि छोटे से छोटे शत्रु की भी वो उपेक्षा न करे। शत्रु से मिले हुए अपने अत्यंत विनम्र मंत्रियों पर भी राजा को विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बहुत ही नीति शास्त्र की शिक्षा दिया। पुनः राजा कहता है, पुत्र, द्यूत, मदिरा, अश्लील संगीत तथा वेश्याओं से स्वयं बचना चाहिए। अपनी प्रजा को इससे बचाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से सदा निश्चय ही उठ जाना चाहिए। इसके बाद दीक्षित मनुष्य को स्नान आदि सभी नित्य नियमों से निर्वृत्त होकर भली भांति भक्ति पूर्वक पराशक्ति माता जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। हे पुत्र, पराशक्ति जगदम्बा के चरणों की पूजा ही इस जन्म की सफलता है। एक बार भी भगवती जगदम्बा की महापूजा करके उनके चरणोदक का पान करने वाला मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में नहीं जाता है। ये सर्वथा निश्चित है। सारा जगत दृश्य है और महादेवी दृष्टा तथा साक्षी है। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर सदा भयमुक्त चित्त से रहना चाहिए। पुत्र, हे पुत्र, तुम प्रतिदिन नित्य नियम का पालन करना, सभा में जाना, द्विजों को बुलाकर उनसे धर्मशास्त्र संबंधी निर्णय पूछना, वेद वेदांत के पारगामी आदरणीय विद्वानों का विधिवत पूजा करके सुयोग्य पात्रों को गौ भूमि तथा सुवर्ण आदि का सदा दान भी करना। तुम कभी भी किसी मूर्ख ब्राह्मण की पूजा मत करना और मूर्ख व्यक्ति को कभी भी भोजन से अधिक कुछ भी मत देना। हे पुत्र, तुम किसी भी परिस्थिति में लोभवश धर्म का उल्लंघन मत करना। इसके अतिरिक्त तुम्हें
कभी भी विप्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्राह्मणों का प्रयत्न पूर्वक सम्मान करना। क्षत्रियों के एकमात्र आधार ब्राह्मण ही होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय की और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। उनका सर्वत्रगामी तेज अपनी ही योनि में शांत होता है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को विशेष रूप से विनम्रता पूर्वक दान के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दंड नीति का पालन करे और न्याय से उपार्जित धन का निरंतर संग्रह करे। इस प्रकार की नीति शास्त्र से युक्त शिक्षा को देकर अपने पुत्र सत्यव्रत को राजा बना दिया, अयोध्या का शासक नियुक्त कर दिया, अयोध्या के राज सिंहासन पर अभिषेक करके बैठा दिया। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, मेरे इस वीडियो को जरूर पूर्ण रूप से सुने। आदि शक्ति माता भगवती की कृपा मिलेगी, अपने लोगों तक पहुंचाएं। उनके मन में भय जो उत्पन्न हुआ है आज कलयुग के प्रभाव, दुख और इस कोरोना रूपी वायरस से, जो डर है, भय है। जैसे आदि शक्ति माता ने धूम्रलोचन का वध किया था, वैसे इस कोरोना रूपी वायरस का समापन कर देंगी। धूम्रलोचन भी धुएं के रूप में पूरे ब्रह्मांड को ढक लेना चाहा था और सबकी श्वासों को बंद कर लेना चाहा था। तो यह उसी प्रकार का यह विघ्न व्यवधान है, ये असुर है, इससे हमारी जरूर रक्षा करेंगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।